प्रणिपात। भारत संतों का देश है। यहाँ एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। एक ऐसे ही संत हुए जो बड़े ही सदाचारी और लोक सेवी थे। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य परोपकार था। एक बार उनके आश्रम के निकट से देवताओं की टोली जा रही थी। संत आसन जमाए साधना में लीन थे। आंखें खोली तो देखा सामने देवतागण खड़े हैं। संत ने उनका अभिवादन कर उन सबको आसन दिया। उनकी खूब सेवा की। देवतागण उनके इस व्यवहार और उनके परोपकार के कार्य से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। संत ने आदरपूर्वक कहा, हे देवगण, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप लोगों की दया से मेरे पास सब कुछ है। देवतागण बोले, आपको वरदान तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे वचन किसी भी तरह से खाली नहीं जा सकते। संत बोले, हे देवगण, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप जो वरदान देंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। देवगण बोले, जाओ, तुम दूसरों की और भलाई करो। तुम्हारे हाथों दूसरों का सदा कल्याण हो। संत ने कहा, महाराज, यह तो बहुत कठिन कार्य है। देवगण बोले, कठिन? इसमें क्या कठिन है? संत ने कहा, मैंने आज तक किसी को भी दूसरा समझा ही नहीं है, फिर मैं दूसरों का कल्याण कैसे कर सकूंगा? सभी देवतागण संत की यह बात सुन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें अब ज्ञात हो गया कि यह एक सच्चा संत है। देवों ने अपने वरदान को दोहराते हुए पुनः कहा, हे संत, अब आपकी छाया जिस पर भी पड़ेगी उसका कल्याण होगा। संत ने आदर के साथ कहा, हे देव, हम पर एक और कृपा करें। मेरी वजह से किस किस की भलाई हो रही है इसका पता मुझे न चले, नहीं तो उससे उत्पन्न अहंकार मुझे पतन के मार्ग पर ले जाएगा। देवगण संत के इस वचन को सुन अभिभूत हो गए। परोपकार करने वाले संत के ऐसे ही विचार होते हैं। यदि परोपकार का यह विचार लोगों में आ जाए तो पूरे संसार में कहीं दुख नहीं होगा, कहीं कोई गरीबी नहीं होगी, कहीं अभाव और अशिक्षा नहीं होगी। किसी ने कहा था कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।